अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमारे जो है नून साकिन या तनवीन के कायदे कंटिन्यू हुई। हम दो कायदे पहले ही कर चुके हैं, वो थे इजहार का कायदा और इद्गाम का कायदा। आज की क्लास में हम सीखेंगे इकलाब का कायदा। ओके, इकलाब क्या होता है, इकलाब की क्या मीनिंग है और इससे वो कुरान में कब अप्लाई होता है। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। इकलाब, इकलाब का मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है, इकलाब की जो लफ्ज़ी मीनिंग है, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होनी चाहिए कि इकलाब का मतलब क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कायदे की तरफ चलते हैं। तब्दील करना, अब किसको तब्दील करना, सवाल ये बनता है कि ये बिल्कुल नून साकिन या तनवीन का कायदा है। किस चीज़ का कायदा है? नून साकिन या तनवीन। ठीक है, तनवीन क्या होता है हम पहले ही 2 क्लासेस में कर चुके हैं। तनवीन होता है ज़बर दो ज़ेर या 2 पेश। ओके, तो अब इकलाब की मीनिंग है तब्दील करना और ये कायदा है नून साकिन या तनवीन का। चलिए जी, अब आप जो है पहले इसका कायदा लिख लें, इंशाल्लाह फिर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। इकलाब का कायदा है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ बा आ जाए तो नून या तनवीन को मीम के साथ बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। ओके, अब ये कायदा क्या कहता है, अगर मैं इसका पहले एग्जाम्पल दे दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, कुरान में ये हरूफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मिन बादिन, अब आप अगर यहाँ पर गौर करें तो कायदा क्या कह रहा है कि नून साकिन या तनवीन। ठीक है, अभी यहाँ पर नून साकिन है, यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद क्या आ जाएगा? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ बा आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरूफ बा है। तो जब भी पूरे कुरान में आपको नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ बा आ जाएगा तो आपने वहाँ पर क्या करना है? इस नून को आपने मीम में बदल के पढ़ना है। वैसे तो हमारे कुरान में जो है ये छोटी वाली मीम हमेशा इस टाइप की मीम बनी हुई आती है, लेकिन ये जो अरब में कुरान होते हैं ना, हम सऊदी में जब भी जाते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं तो वहाँ पर मीम अगर ना भी बनी हो तो उसमें वो लोग खुद ही समझ जाते हैं, क्योंकि वो अरब लोग हैं, उनको अरबी आती है। तो पाकिस्तान या इंडिया में जो है ये उनको हमें जो है अरबी नहीं आती, इसलिए जो है हमारे कुरान में छोटी सी ये मीम बनी हुई होती है, ताकि हम जो है कंफ्यूज ना हो जाएं कब हमें नून को मीम में बदलना है। तो जिनको अगर कुरान का ये कायदा सही से इकलाब ना भी आएगा तो उनको ये छोटी वाली जो ये मीम होती है ना, ये छोटी वाली मीम, इसी को देख के वो समझ जाएंगे कि हमें नून को अब मीम में बदलना है। तो कायदा बेसिकली यही कहता है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफ बा आ जाए तो वहाँ पर हम इस नून को इस मीम में बदल के पढ़ेंगे। कैसे? अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा, मिम बाद। अच्छा, नून को भी बदलेंगे, उसके साथ हम गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना क्या होता है? आवाज़ को नाक में ले जाके 1 सेकंड खींचना। ओके, गुन्ना होता है आवाज़ को आप नाक में ले जाएंगे, फिर उसको 1 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मिम बादिन। ओके, मिम मिम, इतना अपनी आवाज़ को नाक में ले जाके खींचना है। तो यहाँ पर नून को हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं मीम में। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, ये क्या है? अम्बिया। अम्बिया आपने सुना है, नबी की जमा होती है अम्बिया, अम्बिया कराम आप कहते हैं वैसे ही। तो अम्बिया ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन हम फिर भी इसको कैसे पढ़ते हैं? अम्बिया। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर छोटी सी मीम बनी हुई आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है, तो हमने नून को इस मीम में कन्वर्ट करना ही होगा। तो हम वैसे ही अगर अम्बिया आता है ना तो हम अनबिया नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं अम्बिया। तो वैसे तो कुरान में नून के साथ ये छोटी सी मीम आती है, लेकिन अगर ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए, तो इसको हम अम्बिया ऐसे पढ़ते हैं।
اگر سیم ایگزامپل ہم جو ہے کوئی اور ایگزامپل اس کی تنوین کی لے لیں، قرآن میں ایسے بھی آتا ہے نفس بما. اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ تنوین ہے، یہ کیا ہے؟ دو زیر ہے. اب دو زیر کے بعد بھی با ہے، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو زیر کے بعد بھی با ہے، تو ہم نے اس تنوین کو اس میم میں کنورٹ کر کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نفس بما، نفس بما. ٹھیک ہے، ہم تنوین کو کھینچ کے کیا کر رہے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جا کے گننا کر رہے ہیں. تو بس یہی ہے اقلاب کا قاعدہ کہ آپ نے نون کو میم میں تبدیل کر کے گننا کر کے پڑھنا ہے. چلیں جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.